इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इसे डिफरेंशिएट करना देख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो u इक्वल्स साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, एंड v इक्वल्स जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है सेक इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनवर्स पीरियोडिक फंक्शन की बात है। और ये स्ट्रक्चर देखकर पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करें। आप समझ सकते हैं, इसमें भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ हम एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों में से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। अब दोनों में भी क्या ट्राई करें, तो इसमें तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। एक्स को साइन करेंगे तो भी, कॉस करेंगे तो भी, यही सब देखिए क्वेश्चन में देखना होता है। एक्स को साइन करेंगे तो ये कॉस थीटा आएगा और ये साइन थीटा होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। और एक्स को अगर हम कॉस नहीं करके साइन करेंगे तो भी ये साइन थीटा होगा और ये कॉस थीटा होगा, घुरा फिरा के वही साइन 2 थीटा आएगा। बट यहाँ पर सेक इनवर्स है, अगर एक्स को कॉस करेंगे तो ये साइन आएगा, ऊपर कॉसेक इनवर्स आएगा, तो कॉसेक इनवर्स को फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक इनवर्स में, तब ना ये फॉर्मूला लगाएंगे सेक इनवर्स ऑफ सेक समथिंग रहेगा, तब ये डिमोलिश होगा, वो खत्म हो जाएगा, इनवर्स से फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉसेक को फिर डिवाइड करना पड़ेगा क्या, तो सेक पाई बाई 2 माइनस सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा करना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर अगर हम एक्स को साइन भी मानेंगे तो भी काम होगा, कॉस मानेंगे तो भी काम होगा, इसको दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसमें हम एक्स को कॉस ही मान के शुरू करेंगे तो हम उसके हिसाब से सोचेंगे, लेकिन अगर हम साइन मान लें शुरू में, थोड़ा सा कहते हैं ना कि आगे का सोचते हैं तो हमें थोड़ा आराम होता है, तो ये हमें सजेस्ट करना है कि एक्स को साइन थीटा मानिए, ये ज्यादा बेटर, मतलब ये ज्यादा गलत बोल दिए, बेटर के साथ ज्यादा नहीं होगा, ये बेटर मतलब हमारा ऑप्शन होगा। कॉस और साइन में से किसे लें, तो ये हमें समझा रहा है साइन को लें, बट इट डजंट मैटर, यू कैन टेक कॉस ऑल्सो, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं लेट साइन थीटा इक्वल्स एक्स एंड देयरफॉर थीटा विल बी क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 की सीमा से बाहर जाएगा नहीं। अब उस सीमा में क्या होगा इसलिए देख रहे हैं, बाद में 1-2 कंडीशन दिया हुआ है, एक्स ऐसे ऐसे करेगा, उसको देखते हैं। तो पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, देयरफॉर u इक्वल्स साइन इनवर्स, इसे क्या कहेंगे, साइन एज्यूम किए हैं, चलिए पहले साइन लिखते हैं, 2 साइन थीटा इनटू ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ देखना है कॉस थीटा मॉड के साथ होता है, ये प्लस कॉस थीटा होगा कि माइनस कॉस थीटा होगा, तो समझ सकते हैं ये दोनों कंडीशन की अगर बात करें, ये दोनों कंडीशन में इसमें जो है थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, तो थीटा ये 0/√2 है ना, और साइन थीटा को हमने x कहा है, तो समझ सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1/√2 तक लाई करेगा, तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 से π/4 तक, तो 0 से π/4 में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर मॉड से फ्री करके ये समझते हुए डायरेक्ट हम cos थीटा लिख दिए। ऐसे सही तरीका क्या था, मॉड cos थीटा, बट बाद में हम समझ रहे हैं cos थीटा पॉजिटिव होगा तो मॉड cos थीटा इक्वल्स cos थीटा होगा, डायरेक्ट हम cos थीटा लिख दिए। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देना है। और इस तरह से दिस इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब यहाँ के बाद इसे 2 थीटा कहना डायरेक्ट, ये थोड़ा सा गलत होगा विदाउट चेक किए हुए, कि 2 थीटा तब होगा जब साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू जो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, उसी के बीच में 2 थीटा को होना चाहिए। अब देयरफॉर चलिए पहले हम 1 देखते हैं। 1 के लिए आप समझ सकते हैं कि 1 के लिए थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो अभी समझे 0 से π/4 के बीच में होगा, क्योंकि ये 0 से 1/√2 के बीच में x का वैल्यू है और x को ही हमने साइन थीटा कहा है, एंड देयरफॉर 2 थीटा का जो वैल्यू है इसका डबल करेंगे 0 आएगा, इसका डबल करेंगे π/2 आएगा। अब देख लेंगे ये साइन इनवर्स के साथ प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर होना चाहिए 2 थीटा का वैल्यू, तो ये 2 थीटा प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर है, एक्चुअली -π/2 से π/2 के अंदर ही है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ लिया है, फोर्थ को छोड़ दिया है, एंड देयरफॉर इसे अगर हम ए कह लें, इधर 1 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है, तो इसे ए कह लें, तो देयरफॉर ए इंप्लाई u इक्वल्स 2 थीटा, मतलब 2 थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे,
साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये 1 के लिए हो गया। अब ये कर रहे हैं तो चलिए पूरा इसको कर ही लेते हैं। v इक्वल्स, या बेहतर होगा कि 2 के लिए भी कर लेते हैं, क्या करें, चलिए पूरा कर, लैंग्वेज जैसे आप लिखिए, इसमें जब समझ रहे हैं जो ज्यादा कन्वीनियंट आपको लगे तो 1 ऐसे कर लिए। चलिए 1 को पहले पूरा कर लेते हैं। अब v इक्वल्स क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ सकते हैं, अगेन कॉस थीटा होगा। अब ये कॉस थीटा होगा तो फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा होगा। अब समझ सकते हैं थीटा इसमें 2 थीटा नहीं आया ना, तो थीटा इसमें ले दोनों केस के लिए। इसमें हम देखिए लिख रहे हैं फॉर 1 and 2, दोनों के लिए जो v का वैल्यू होगा दिस विल बी थीटा। क्यों, ये क्लियर है ना, थीटा इसमें है तो ये 0 से π/4 के बीच में लाई करेगा और ये π/4 से 1 के बीच में लाई करेगा। साइन कोण हमने माना है तो π/4 से π/2 के बीच में, तो π/4 से π/2 भी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 0 से π/4 भी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू सेक इनवर्स का तो होता ही है। सेक इनवर्स का क्या होता है, 0 से π तक, जिससे π/2 बीच में नहीं होता है। तो इस तरह से v इक्वल्स थीटा हो गया, और थीटा मीन्स क्या, साइन इनवर्स x। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा बनाने की स्थिति में है, क्योंकि 1 के लिए हमें u का वैल्यू आ चुका है और v का वैल्यू 1 2 दोनों के लिए इकट्ठे आ गया है। बट यहाँ पर चूंकि 2 थीटा है तो इसे हमें देखना पड़ेगा, सेकेंड केस को u का वैल्यू के लिए अलग से देखना पड़ेगा। एंड देयरफॉर फॉर 1 यू लिखते हैं, एक के लिए हमें क्या करना था, du/dv। अब दिस इक्वल्स du/dx/dv/dx। अब du/dx क्या होगा, 1 के लिए u हम लोग निकाल चुके हैं। 1 के लिए u कहां गया, ये 2 थीटा मतलब 2 साइन इनवर्स x, ये कितना हो जाएगा 2/√1 माइनस x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई dv/dx। भी कितना है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का dc क्या होगा, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। समझ सकते हैं, √1 माइनस x स्क्वायर कैंसिल होगा, आएगा 2/1, मतलब क्या 2, सही है। तो 1 का ये 2 हो गया। अब फॉर 2 सेकेंड के लिए अगेन हम u की बात करेंगे। u इक्वल्स हमारा ये तो आएगा ही, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहां तक तो ऐसे ही होगा। अब इसे डायरेक्ट 2 थीटा कहेंगे नहीं कहेंगे, ये समझना है। अब 2 के लिए समझ सकते हैं, 2 में थीटा का वैल्यू π/4 से π/2 तक लाई करेगा, π/4 to π/2 है ना। एंड देयरफॉर 2 थीटा का जो वैल्यू होगा यह π/2 से कहां तक, पाई तक लाई करेगा। समझ सकते हैं ये साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू की सीमा से बाहर चला गया, ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड में। अब इसके इक्विवेलेंट एंगल हमें लाना पड़ेगा π/2 और -π/2 का जो इंटरवल है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में लाना पड़ेगा। साइन का मामला है, साइन सेकेंड में क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसके इक्विवेलेंट जो प्रिंसिपल वैल्यू में हमें मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंगल, सेकेंड में हमें लाना फर्स्ट में है। तो आप याद कीजिए ITF जो पढ़े थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका शुरू का वीडियो है ना, शुरू का 1-2 वीडियो में जो हम लोग ने समझा था इस बात को बहुत समय देते हुए, कि फर्स्ट और सेकेंड के एंगल को अगर हमें कंपेयर करना है, दोनों को हम एंटी क्लॉकवाइज से मेजर कर रहे हैं, तो फर्स्ट का प्लस सेकेंड का एंगल जोड़ते हैं, पाई आता है। इसका मतलब दोनों में से कोई एक बराबर क्या होगा, पाई माइनस अदर एंगल। तो यहां पर इसे हम क्या कहेंगे, देयरफॉर u इक्वल्स, ये 2 थीटा के जगह पर क्या होगा, तो पाई -2 थीटा। ये कैसे समझे, क्लियर है ना। फर्स्ट में अगर ये होता, ये 2 थीटा है, इतना बड़ा को अल्फा कहते हैं, जो रिक्वायर्ड एंगल हमारा है, अल्फा एक्चुअली हमें फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस 2 थीटा क्या होता है, पाई होता है। क्योंकि जितना इधर हम छोड़ रहे हैं, मतलब इधर जितना छोड़ रहे हैं उतना ये पूरा कर देगा। देयरफॉर अल्फा क्या होगा, पाई -2 थीटा। यही चीज हमने लिखा है यहाँ, यानी ये हो गया पाई -2 साइन इनवर्स x। एंड देयरफॉर इस केस में du/dx चलिए पहले निकाल ही लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो -2/√1 माइनस x स्क्वायर, और dv/dx
डीवी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का, जैसे उसमें हुआ था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देयरफॉर हमें फाइंड क्या करना है डी यू बाई डी भी, फिर वही बात ये लिखेंगे, लिखा हुआ है बार बार क्या लिखना है, डी यू बाई डी एक्स में डी वी बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे, जहां डी यू बाई डी एक्स इस बार ये है, डी वी बाई डी एक्स ये है, फिर ये कैंसिल होगा, बचेगा -2/1, मतलब क्या हो जाएगा -2, मतलब 1 में +2 और 2 में -2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिखा, डिफरेंशिएट हमने नहीं लिख दिया है, साइन इनवर्स इतना को डिफरेंशिएट करना है कॉस इनवर्स इतना के रिस्पेक्ट में। ये स्ट्रक्चर हमें सजेस्ट कर रहा है कि x को अगर हम tan थीटा पुट करें तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है फॉर्मूला से sin 2 थीटा। सिमिलरली ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हम कर देते हैं x इक्वल्स tan थीटा, x का एक ही केस है 0 से 1 तक, तो देयरफॉर यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और चूंकि x का वैल्यू 0 से 1 तक है तो हम समझ सकते हैं थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो 0 से लेकर, इक्वालिटी नहीं है तो हम भी इक्वालिटी नहीं दे रहे हैं, tan 1 कहाँ पर होता है π/4 पर, सही है ना। फ्यूचर में हमें 2 थीटा का काम पड़ने वाला, समझ सकते हैं 2 थीटा भी 0 से π/2 तक आएगा, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू की सीमा के अंदर ही है सबका, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सारे का प्रिंसिपल वैल्यू होता है ऑल द 6 इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो इस तरह से अब अगर हम u कह लें इसे, तो u साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, और इसे हम कह सकते हैं 2 थीटा। यहां पर आप समझ सकते हैं चेक क्यों नहीं किए, तो हम देख रहे हैं इसका 2 थीटा करेंगे, ब्रैकेट में यहां लिख देते हैं कि एज जो 2 थीटा का वैल्यू है इसका ट्वाइस करेंगे 0 आएगा, इसका ट्वाइस करेंगे π/2 आएगा, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू की सीमा के अंदर है। और इस तरह से ये क्या हो गया 2 tan इनवर्स x, फाइनली हम थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना, एंड v इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो v इक्वल्स कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो दिस इक्वल्स कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। 2 थीटा को पहले हम लोग देख ही लिए, प्रिंसिपल वैल्यू की सीमा के अंदर है, ये कॉस इनवर्स रहे सेक इनवर्स रहे कोई भी रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबका होता है, और इस तरह से ये 2 tan इनवर्स x। आप समझ सकते हैं u भी 2 tan इनवर्स x है, v भी 2 tan इनवर्स x है। जैसे आप x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं 1 आता है, वैसे sin x का डिफरेंशिएशन sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 आएगा। कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन उसी चीज के रिस्पेक्ट में करेंगे, और अगर वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएशन उसका हो सकता है, तो उसका वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पर हमें dv बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं देयरफॉर, सॉरी ऊपर डी यू ना, u को डिफरेंशिएट करना v के रिस्पेक्ट में, तो देयरफॉर du बाई dv क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 लिख दिए, 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 2 tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस ax बाई 1 माइनस ax को डिफरेंशिएट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। इसमें समझ सकते हैं सब्स्टिट्यूशन की बात तो भूल ही जाए, दूर दूर तक कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम ऐसा माने तो ऐसा होगा, है ना। तो लाचारी हमारी है, इसे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही करेंगे, या हो सकता है कुछ हो भी सके, बट ये आसानी से ऐसा कुछ हमें नहीं आ रहा है ना, ये ऐसा कहें। जैसे आप इसे अगर चाहें तो कह सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स क्या ax, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन तो हमें नहीं करना पड़ा ना, डायरेक्ट फॉर्मूला की बात किए ना हम लोग, है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इसका आसान हो जाएगा, और इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, डायरेक्ट हमें डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन हमेशा भी सोचेंगे ही ऐसा नहीं है, अगर हमें देखते हैं उसमें कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, सारा फॉर्मूला अगर दिमाग में रहेगा तो हमारा दिमाग सोचेगा कि कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करें और क्या करें, नहीं तो हम ऐसे ही लगाएंगे। डिफरेंशिएट तो ऐसे भी हो ही सकता ना, इसमें अगर ये भी नहीं समझ में हमको आता है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x कर सकते हैं, तो भी क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएशन लंबा जाएगा ये, है ना। तो इसे हम u कह लेते हैं, और u tan इनवर्स 1 प्लस ax बाई 1 माइनस ax है,
जिसे कि हम कह सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ ax। tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, लेकिन हम कहाँ के लिए पाई बाई 4 कहेंगे, कांस्टेंट है समझ ही रहे हैं, डायरेक्ट हम du बाई dx निकाल लेते हैं। therefore du बाई dx हमें फाइनली निकालना है, तो यही निकाल लेते हैं, इसका 0 हो जाएगा। tan इनवर्स x का dc, tan इनवर्स x का dc क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ax के रिस्पेक्ट में, और फिर x का dc x के रिस्पेक्ट में a, यानी फाइनली a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल्स अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसमें सिंप्लीफाई करने की जैसी कोई बात ही नहीं है, सीधे डिफरेंशिएट करेंगे। dv बाई dx इक्वल्स रूट का dc क्या होता है पता हमें है, 1 बाई 2 इंटू जो भी रूट के अंदर है वो रूट सहित लिख देना है। जैसे रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, वैसे इसका ये हुआ, बट किसके रिस्पेक्ट में, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को, समझ सकते हैं 1 का dc 0 आएगा, और प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का dc, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का dc 2x होगा, मतलब 2a स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 0 तो ऐड होकर यही रह जाएगा, 2 कैंसिल होगा, और ये हो गया ए स्क्वायर एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही हुआ ना, कैंसिल सिर्फ 2 ही हुआ ना, बाकी 2a स्क्वायर था तो 2 कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर एक्स सही है। एंड देयरफॉर हमें निकालना क्या है, du बाई dv, और du बाई dv क्या होगा देख रहे हैं, du बाई dx, ये इसमें a से डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है, तो a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर में डिवाइड इसे करना होता, तो ये जो स्क्वायर रूट देख रहे हैं ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर एक्स नीचे आएगा, डिवीजन चूंकि कर रहे हैं, तो यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ऊपर क्या था यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स ना, ए स्क्वायर एक्स। इस तरह से एक ए ये कैंसिल होगा, एक्स तो ये रह ही जाएगा, एक ये रहेगा, मतलब ये एक्स रह गया, और ये रूट से ये बिना रूट का है तो ये रूट में आ जाएगा। कैलकुलेशन है इसमें, ज्यादा कुछ समझने जैसा है नहीं। ए एक्स अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन एक बार और आया है अभी आज ही, और ये tan इनवर्स ये है, देख रहे हैं x का वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 के बीच में है, इसको डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, समझ सकते हैं। तो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, x हमें सजेस्ट कर रहा है साइन लेके चले या कॉस, कोई भी साइन थीटा या कॉस थीटा, बट दोनों में क्या फ्रूटफुल होगा, ये तो दोनों में सही है, क्योंकि ये साइन 2 थीटा आएगा, साइन इनवर्स बाहर है, साइन 2 थीटा आएगा, दैट्स ऑल, ये हमारा काम आसान कर देगा। साइन पर साइन खत्म होगा, सिर्फ 2 थीटा को मिला लेना है कि हमारे प्रिंसिपल वैल्यू की सीमा में है या नहीं। बट यहाँ आप समझ सकते हैं tan इनवर्स है, तो इसे हम tan लाने का प्रयास करें तो ज्यादा सुविधा होगी, तो x को अगर cos मानेंगे तो cos बाई साइन, ये cot आ जाएगा, cot को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा में, तो बेहतर है कि x को हम साइन थीटा लें। तो ये भी हमें सजेस्ट क्या कर रहा है, x को साइन थीटा मान लें। अब x साइन थीटा हो गया, तो थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स x हो गया, जहां थीटा का वैल्यू समझ सकते हैं, साइन थीटा को हमने x माना है, तो ये माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में होगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक होता है, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से माइनस प्लस पाई बाई 2 के बीच में, और उसके बीच में यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है वो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में, सही है। नाउ u इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ, अभी तुरंत की इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, क्योंकि माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कोई लफड़ा नहीं है, मॉड कॉस थीटा से कॉस थीटा कर दिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो गया। अब दिस इक्वल्स यहाँ पर डायरेक्ट 2 थीटा लिख दिए, यानी 2 साइन इनवर्स एक्स। क्यों लिख दिए, तो 2 थीटा का हमने ध्यान रखा है, ये हम सोच चुके थे पहले, थीटा अगर ऐसा है तो 2 थीटा कैसा होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, बिकॉज 2 थीटा लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और इसके बीच में लाई करेगा, तो समझ सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स का है ही, इसको यहाँ छोड़ दिए, एंड v इक्वल्स tan इनवर्स
समझ सकते हैं, x sin थीटा है, नीचे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव है। और इस तरह से tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, जिसे कि हम थीटा कह सकते हैं, और थीटा इक्वल्स क्या हो गया, किसको माने थे, साइन थीटा को ना, तो साइन इनवर्स x। समझ सकते हैं, ये 2 साइन इनवर्स x है, ये साइन इनवर्स x है। यहाँ भी फिर हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, बट हम कर रहे हैं डायरेक्ट। आप सोचिए, u2 साइन इनवर्स x है, ये साइन इनवर्स x है, जिस तरह से 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 होगा, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं देयरफॉर du बाई dv बराबर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है ना, यानी इस बार d बाई डी साइन इनवर्स x ऑफ 2 साइन इनवर्स x। जैसे 2x का x के रिस्पेक्ट में 2 होता है, तो वैसे 2 फलना का फलना के रिस्पेक्ट में, यही सिचुएशन है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2। सही है। अब यही थीटा आया था, मान लीजिए u जो हमारा आया था, ये साइन 2 साइन इनवर्स x है, और भी हमारा मान लीजिए tan इनवर्स x होता है, तब तो हमें डिफरेंशिएट करना ही पड़ता, क्योंकि साइन इनवर्स x का डायरेक्ट tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में तो नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा इसका भी फायदा उठाना है। अगर इस तरह का कुछ आ गया तो हम डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये साइन इनवर्स x है, ये भी साइन इनवर्स x है। अब e की पावर साइन इनवर्स x आ जाए और हमें डिफरेंशिएट करना साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट हम e की पावर साइन इनवर्स x कर सकते हैं, जैसे e की पावर x का x के रिस्पेक्ट में होता है। तो इस तरह से इसका आंसर 2 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस बार tan इनवर्स इतना को डिफरेंशिएट करना है cos इनवर्स इतना के रिस्पेक्ट में। समझ सकते हैं, ये एक तरह से समझिए चीज की हल करना है कि इसको tan थीटा मानिए, दोनों एग्जैक्ट फॉर्म में है। ये tan 2 थीटा हो जाएगा और ये cos 2 थीटा हो जाएगा, है ना। ये cos इनवर्स है, cos आ रहा है, tan इनवर्स है, tan आ रहा है। तो इसको भी हम लोग जल्दी में देख लेते हैं। x इक्वल्स tan थीटा कह लिए, थीटा tan इनवर्स x हो गया। चूंकि इस तरह की बात पहले बहुत हो चुका है, तो इसको शॉर्ट में जल्दी करते हैं। ऐसा कह लिए, थीटा का वैल्यू यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि एक ही केस है, थीटा ये 0 से 1 तक है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 से लेकर π/4 तक। सही है। सो दैट इसका ट्वाइस भी करेंगे, समझ सकते हैं। 2 थीटा भी 0 से π/2 तक आएगा, मतलब कोई भी इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसके प्रिंसिपल वैल्यू की सीमा के अंदर है। 0 से π/2 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा रहता ही है। मामला जब नेगेटिव होता है तभी वो कोई सेकंड में जाता है, कोई फोर्थ में जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो u इक्वल्स हम tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा डायरेक्ट लिख दिए, है ना। फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा होता है, और इसे हम 2 थीटा लिख दिए, ये समझते हुए कि 2 थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर कहाँ तक है, π/2 तक है। ये हमारे कंट्रोल में है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू की सीमा के अंदर है, उससे बाहर नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये 2 tan इनवर्स x हो गया। और इसी तरह से v इक्वल्स cos इनवर्स ऑफ, इसे हम डायरेक्ट cos 2 थीटा कर देते हैं। सेम वही फॉर्मूला, उसी लॉजिक से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा हो जाता है। अगेन cos इनवर्स cos है, तो 2 थीटा हम लिख ही सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये प्रिंसिपल वैल्यू की सीमा के अंदर हो। ये पहले देख चुके हैं, ये है ही। और इस तरह से ये भी क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x। समझ सकते हैं, जो ये है एग्जैक्टली वही ये है। तो देयरफॉर du बाई dv इक्वल्स डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं हम, 2 tan इनवर्स x का डीसी 2 tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, यानी इसका डीसी 1 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार इसे डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में। ये तो आपको साफ दिमाग में आना चाहिए कि x को sin थीटा अगर पुट करेंगे तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा sin 3 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला है, और sin इनवर्स ऑफ sin 3 थीटा तो देन वो 3 थीटा हो जाएगा, या उसमें कुछ पाई जोड़ना घटाना, वो डिपेंड करेगा x के वैल्यू पर। x का वैल्यू हमें दिया हुआ है, उसको देखते हैं क्या होगा। बट x इक्वल sin थीटा ये सजेस्ट कर रहा है, बट यहाँ पर x को sin थीटा मानने से कोई फायदा हमें नहीं दिख रहा है। तो इसको आप सेपरेटली सोचिए। इसे हम डायरेक्ट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 कर सकते कि नहीं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1, इसका फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 इंटू एक्स। तो x प्लस 1 कहीं या 1 प्लस x एक ही बात है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, u इक्वल्स, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही ब्रेक करेंगे। कारण कि सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं सुविधा के लिए, ये डायरेक्ट ऐसे ही हमें सुविधा बुझा रहा है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी तो फाइनली थीटा का वैल्यू हम x के फॉर्म में रखते ही है ना। तो इसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं tan इनवर्स
ऑफ x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन इक्वल्स, हम एक लाइन थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए अरेंज कर लेते हैं इसको। इसे x माइनस वन रहने दिए, इस वन को इधर कर लिए और यहाँ पर x इंटू वन लिखे, इसमें कोई आपत्ति? x प्लस वन है तो वन प्लस एक्स इंटू वन लिख ही सकते हैं इसे। और अब हम इसे समझ सकते हैं, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वन हो गया, जो डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसका डेसी डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका डेसी 0 है, चूंकि कांस्टेंट है ये π/4। तो देयरफॉर चलिए इसे भी निकाल ही लेते हैं, du बाई डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। अब सेकेंड के लिए v इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। इसको देखिए साइड में हम सब्स्टिट्यूशन लिख दे रहे हैं, x इक्वल्स साइन हम पुट कर रहे हैं साइन थीटा, तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स x, और थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू माइनस हाफ से हाफ तक है। टोटल साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू टोटल लेंगे तो माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो माइनस π/2 से π/2 के बीच में ये यहां से यहां तक देने के लिए क्या एंगल रिक्वायर्ड होगा, तो माइनस π/6 से π/6, π/6 पर हाफ होता है, माइनस π/6 पर माइनस हाफ होगा, और इन बिटवीन वो सारा वैल्यू आएगा। तो थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं π/6, निगेटिव π/6 से π/6 तक। ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दिस इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। और अब इसे 3 थीटा कहेंगे, ये कुछ करेक्शन करना पड़ेगा, इसलिए आप समझ सकते हैं थीटा यहाँ से यहाँ तक है, तो 3 थीटा मतलब सबका थ्राइस कर लेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस π/2 आएगा, ये π/2 आएगा, 3 से कैंसिल होगा ना, माइनस π/2 और ये π/2। देयरफॉर इसे हम डायरेक्ट 3 थीटा कर सकते हैं। क्यों? हम समझ रहे हैं बातों को। ये जो 3 थीटा है ये माइनस π/2 से π/2 के लिमिट में ही लाई करेगा, और इस लिमिट में साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू तो होता ही है। और इस तरह से ये 3 साइन इनवर्स x हो गया, एंड देयरफॉर dv बाई dx जो है ये 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए यहां लिख देते हैं, एंड देयरफॉर हमें फाइंड क्या करना था, du बाई dv, तो क्या हो गया, du बाई dx हम लिख देते हैं डायरेक्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ सकते हैं फाइनली क्या होगा, रूट ये ऊपर जाएगा, 3 यहीं रहेगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा चेक कर लिया, सही हुआ ना, ये ऊपर गया 3, सही तो है। इस तरह से डी बाई डी वी ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा छोटा ही वीडियो बनाते हैं ये। इस बार tan इनवर्स दिस को डिफरेंशिएट करना सेक इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। इसे तो कुछ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है, सेक इनवर्स x इससे सिंपल क्या हो सकता है ना। तो डायरेक्ट सेक इनवर्स x तो ऐसे ही डिफरेंशिएट हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा है। और सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन एक्चुअली कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अलग होता है। वैसे बोर्ड लेवल में सिंपली हम इसे डिफरेंशिएशन को 1/x√2x² माइनस 1 कर देते हैं, लेकिन गलत है वो कन्वेंशनली, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू को चेक करना पड़ता है। बट x का वैल्यू यहाँ पर सामान्य वे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम सामान्य फॉर्मूला ही लेंगे। ऐसे ये सही फॉर्मूला क्या होता है कि d/dx ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल्स 1/mod(x)√x² माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब x यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हमें तो x को जो पॉसिबल है सारे पर विचार करना है, तो सही तरीका होगा इसे हम ऐसे ही लिखें तो बेहतर है ना। अगर हमें पता होता है कि x का ऐसा, आप जैसे पता है ना सेक इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 से पाई तक होता है। तो अगर 0 से π/2 तक x है उसमें तो सेक पॉजिटिव होता है, उस केस में x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव ही रह जाएगा। लेकिन अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है उस केस में
समझ सकते हैं कि उस केस में जो हमारा x है वो निगेटिव आएगा, क्योंकि निगेटिव नंबर लेंगे तभी तो सेक इनवर्स सेकंड में आएगा, और उस केस में इसे ब्रेक करेंगे तो माइनस आएगा। और यही जब हम कॉसेक इनवर्स x का डीसी कहते हैं तो सेम यही सब कुछ होता है, सिर्फ यहाँ माइनस लग जाता है। यानी उस केस में जब x पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव लेना पड़ता है, और जब निगेटिव होता है तो पॉजिटिव लेना पड़ता है। ये एक अलग बात है। हम सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बहुत छोटा सा 8 से 10 या 15 मिनट जो भी आएगा उसका एक वीडियो अलग से डाल देंगे, उसे भी आप लोग देख लेंगे, है ना। अभी हम इस फॉर्मूला से काम चला रहे हैं, ठीक है। सेक इनवर्स x का डीसी ये होता है, और कॉसेक इनवर्स x का डीसी रहेगा तो सेम इसी में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। चलिए अब इसकी बात रहा u इक्वल्स tan इनवर्स, इसमें भी कोई सब्स्टिट्यूशन जैसी बात तो नहीं दिख रही है कि इसमें सब्स्टिट्यूट करते क्या करेंगे, पहले से cos x by 1 plus sin x है ही, तो सिंप्लीफिकेशन की बात तो सोच सकते हैं कि इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या, कुछ छोटा और किया जा सकता है क्या, है ना। तो इस तरह से ये tan इनवर्स, सोचिए ये cos x को हाफ एंगल में अगर ब्रेक करें तो cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करने में हम लोग कर चुके हैं। ये दिमाग में कहां से आया था, तो पहले नीचे हम देखे थे 1 प्लस साइन एक्स है, इसे हम cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं, सोचिए। इसे हम यूं लिख सकते हैं, है ना। cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 हमने 1 को कर दिया और sin x को हाफ एंगल तोड़ दिया, यहाँ पर x by 2 छूट गया, x लिखा गया गलती से sin x by 2, सही है। तो एक फैक्टर इसे फैक्टराइज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो एक फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक फैक्टर cos x by 2 माइनस sin x by 2। तो इस तरह से ये tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर में हो गया cos x by 2 माइनस sin x by 2, चूंकि प्लस वाला फैक्टर कैंसिल होगा, और नीचे एक फैक्टर बचेगा cos x by 2 प्लस sin x by 2, जो स्क्वायर था उसमें से एक कैंसिल होगा फैक्टर, एक पावर आ गया, इस पर मतलब ये रहेगा। अब चूंकि यहाँ पर tan इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर हम tan लाने के बारे में सोचेंगे। tan अगर आ जाए कुछ मैनिपुलेशन करके तो सोच सकते हैं यहाँ cos x by 2 से अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करें तो ये cos x by 2 1 हो जाएगा, और माइनस sin x by 2 tan x by 2 हो जाएगा। जैसे सोचे cos x by 2 ऊपर से भी कॉमन लिए, नीचे से भी कॉमन लिए, कैंसिल कर दिए, या cos x by 2 से डिवाइड कर दिए, न्यूमरेटर में भी डिवाइड किए और इसमें भी डिवाइड किए, तो ये 1 माइनस tan x by 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x by 2। अब कितना इसको खींचिएगा, यहाँ समझ सकते हैं ये पाई बाई क्या बोलते हैं 1 माइनस tan x by 2 है, 1 प्लस tan x by 2 है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसको पाई बाई 4 हम कर सकते हैं ना, ये 1 और ये 1, यहाँ पर इसे हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस tan x by 2 1 प्लस tan x by 2, इसे डायरेक्ट फॉर्मूला से अगर tan पाई बाई 4 माइनस x by 2 कर सकते हैं, इसे tan पाई बाई 4 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला दिमाग में लाइए, तो इस 1 को हम tan पाई बाई 4 कर लिए, इस 1 को हमने कुछ नहीं कहा, और यहाँ समझिए tan x by 2 में एक लाइन देखिए हम लिख ही देते हैं, दिस इक्वल्स, शायद अगर आप पहले पढ़े हो अभी मिस कर रहे हो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसे, देखिए इस अरेंज कैसे कर रहे हैं, 1 को हमने ये कहा और माइनस tan x by 2, दिमाग में हमारा फॉर्मूला है tan, हमारा फॉर्मूला क्या है tan a प्लस b और tan a माइनस b का फॉर्मूला। तो tan a माइनस b में क्या होता है tan a माइनस tan b, और बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो tan b यहाँ पर है tan x by 2, बट ये नहीं है, तो सोचिए ना ये तो इसका वैल्यू 1 होता है, अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, tan पाई बाई 4 इंटू tan x by 2, इसी की बात मैं कर रहा था, है ना। और जिसे कि मैं कह रहा था कि डायरेक्ट इसे लिखा जा सकता है tan इनवर्स अंदर में tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x by 2, सही है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ वैल्यू है नहीं तो हम सीधा फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा देते हैं, tan इनवर्स tan खत्म कर दिए, पाई बाई 4 माइनस x by 2 हो गया, और इस तरह से ये u इक्वल्स क्या हो गया, तो पाई बाई 4 माइनस x by 2, सही है, tan प्लस tan खत्म हो गया, एंड देयरफॉर dy by dx क्या हो जाएगा, तो माइनस हाफ, पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, माइनस x by 2 का माइनस हाफ हो गया। अच्छा अब अगर हम v की बात कर लें, v का लें सेक इनवर्स x को
तो dv बाई dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोर्ड की किताब में मैक्सिमम में ये x ही लिखता है ना, आंसर आपको हो सकता है x लिखने से ही मिले तो सही, बट ये है तो डी बाई डी एक्स ये हो गया। एंड देयरफॉर हमें फाइंड क्या करना है, डी बाई डी भी, डी बाई डी एक्स यहाँ पर माइनस हाफ निकाल चुके हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ये हो गया 1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ सकते हैं, ये फाइनली ऊपर जाएगा तो निगेटिव ऑफ ऊपर हो गया मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई कितना 2, है ना। अब बोर्ड लेवल की किताब में देखिएगा तो ये मॉड शायद नहीं लिखे, वो सीधे माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 कर सकता है। ठीक है, एक क्लास इस पर और रखते हैं, छोटा सा वीडियो समझते हैं, जितना बड़ा बनाए उतना ही बड़ा, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। ओके, थैंक्स।